Hello friends, welcome to our YouTube channel Electroworld. तो friends, today we will now discuss about the all doubt about regarding qualifier exam या फिर क्विज 1 एग्ज़ाम। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो भी हमारे स्टूडेंट्स के या कैंडिडेट्स के मन में डाउट हैं क्वालिफायर के रिलेटेड कि हम क्वालिफायर के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं, हम फेल तो नहीं हुए, हमारे एडमिट कार्ड नहीं आया, ऐसे भी रिगार्डिंग के डाउट्स हम इस वीडियो में आज कवर करने वाले हैं। तो आप वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें, उम्मीद है कि आपको वीडियो से बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो 1 to 1 करके अपने डाउट क्लियर करेंगे। जो भी आपके डाउट हैं आप पूछ सकते हैं वीडियो के नीचे कमेंट करके, या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं जेई स्टूडेंट्स यानी कि जेई कैंडिडेट्स की, जो कि बीएस डिग्री में आईआईटी की बीएस डिग्री में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर लेंगे, अपेयर होंगे सितंबर टर्म में या फिर नेक्स्ट उसके आने वाले नेक्स्ट टर्म में। तो उनके लिए भी वीडियो हेल्पफुल होने वाली। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं हम जेई कैंडिडेट्स का जो डाउट था हमारे पास उसको क्लियर करते हैं। तो फर्स्ट डाउट जो था कैंडिडेट्स का उनका था कि हमें भी जो क्विज 1 एग्जाम होता है, क्विज 1 एग्जाम वो हमको देना है या नहीं। देखिए फ्रेंड्स, क्विज 1 एग्जाम बिल्कुल देना है, चाहे वो रेगुलर कैंडिडेट हो या फिर जेई कैंडिडेट हो, रेगुलर हो या फिर और हमारे जेई कैंडिडेट हो। बिकॉज जो रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं, रेगुलर स्टूडेंट्स का जो एग्जाम होता है वो होता है क्वालिफायर, लेकिन होता वो भी क्विज 1 ही है, और जो जेई स्टूडेंट्स का होता है वो होता है क्विज 1। तो सेम एग्जाम होते हैं, सेम सेंटर पर होते हैं, सेम डे होते हैं, सेम टाइम होता है, बस क्या अंतर होता है, एक क्वालिफायर होता है जो रेगुलर स्टूडेंट्स लेते हैं उनका क्विज 1 ही क्वालिफायर होता है, और जो जेई स्टूडेंट्स होते हैं उनका क्विज 1 होता है। सिर्फ उन्हें कुछ एग्जाम देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो जेई कैंडिडेट्स होते हैं उनका जो एडमिशन होता है वो होता है जेई एडवांस के बेस्ड पे, यानी कि जो स्टूडेंट्स जेई मेंस का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, जेई एडवांस पेपर होता है तो उसमें एलिजिबल होने चाहिए, तो उनका एडमिशन हो जाता है आईआईटी की बीएस डिग्री में, जो ऑनलाइन डिग्री होती है बीएस, तो इसमें एडमिशन हो जाता है। तो इसीलिए वो क्वालिफायर एग्जाम नहीं देते, उनका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है फाउंडेशन में, फाउंडेशन में एडमिशन हो जाता है, फिर उसके बाद वो टर्म में देते हैं अपनी। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे। देखिए अगर आप फिर भी नहीं समझे, मैं आपको एक थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए जेई कैंडिडेट्स होते हैं, जो जेई कैंडिडेट्स होते हैं वो जेई एडवांस लिखने के लिए एक्सेप्टेड होने चाहिए, तो वो डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं बीएस डिग्री में। वो डायरेक्ट एडमिशन बीएस डिग्री में लेंगे, बीएस डिग्री में एडमिशन होने के बाद वो चले जाएंगे फाउंडेशन में, और फाउंडेशन में उनके एग्जाम्स होते हैं क्विज 1। क्या होता है क्विज 1, फिर क्विज 1 के बाद वो क्विज 2 देते हैं, फिर ऐसे ही एंड टर्म में आ जाते हैं, अब वो आ जाते हैं एंड टर्म। तो फ्रेंड्स समझ गए होंगे आप, क्या जेई कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें क्वालिफायर देने की नीड नहीं होती है, वो सिर्फ एडमिशन डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करके एडमिशन में कोर्सेज में एडमिशन लेके और क्विज 1 दे सकते हैं। तो उम्मीद है कि जेई कैंडिडेट्स का जो डाउट था वो क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट है कमेंट कर सकते हैं, फिर हमसे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, जो जेई बेस्ड नहीं है, जो फ्रेश और रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर आगे फ्यूचर में लेंगे, तो अब हम उनका डाउट क्लियर कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स अब हम बात करने वाले हैं अपने रेगुलर स्टूडेंट्स की, जिनके बहुत सारे एडमिशन के रिगार्डिंग या फिर क्वालिफायर के रिगार्डिंग बहुत सारे डाउट थे। देखिए फ्रेंड्स फर्स्ट जो क्वेश्चन था स्टूडेंट्स का वो था वीक 5 और वीक 6 जीए यानी कि ग्रेडेड असाइनमेंट सो बिफोर क्वालिफायर, यानी कि क्वालिफायर एग्जाम से पहले उनके वीक 5 या 6 के जो ग्रेडेड असाइनमेंट हैं, ग्रेडेड असाइनमेंट वो शो होने लगे हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स इसमें डाउट में हैं कि हमें 5th 6th का भी करना है या फिर खाली वीक 1 से लेके वीक 4 तक। तो कि फ्रेंड्स मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, वीक 1 से वीक 4 तक सिर्फ यही क्वालिफायर एग्जाम में आएगा। क्या आएगा फ्रेंड्स, वीक 1 से लेके वीक 4 तक सिर्फ इसका ही क्वालिफायर एग्जाम में आएगा सिलेबस। हमें वीक 5 वीक 6 एटसेट्रा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आपको उम्मीद है ये क्लियर हो चुका होगा, चाहे आपके पोर्टल पे 5th 6th 10th या 12th तक शो हो गया हो, लेकिन फिर भी हमें इसको नहीं करना है। अभी हमें सिर्फ 1 से लेके 4th तक
पढ़ के जाना है क्वालिफायर के लिए। लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स के मन में डाउट था कि हमारा जो 5th और 6th है उसकी डेडलाइन निकल जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, हाँ आपका कहना भी ठीक है, लेकिन इसमें 2 ऑप्शंस हैं। या तो आप कर सकते हैं थोड़ा और एफर्ट्स लगा के आप कंप्लीट यानी कि सबमिट कर सकते हैं ग्रेडेड असाइनमेंट को डेडलाइन से पहले, या फिर मैंने सीनियर से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि ऐसा होता है मैक्सिमम टाइम्स के 5th या 6th जो वीक होता है ना, या 5th आई थिंक 5th वीक ही होता है, तो उसका डेडलाइन बढ़ जाती है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स क्वालिफायर की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो उनको पता नहीं होता कि हमें 5th और 6th का भी सबमिट करना है, तो वो इसीलिए उसको स्किप कर देते हैं। तो इसीलिए ऐसा होता है, वो डेडलाइन आगे बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी मैं आपसे चाहूँगा कि आप 5th या 6th जो भी आपके सामने है उसको एक बार थोड़ा एफर्ट लगा के सबमिट कर सकते हैं अपने सीनियर्स की, या फिर साथ में स्टूडेंट्स की हेल्प लेके सबमिट कर देना, नहीं तो पता चला कुछ और हमारा लॉस हो जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सबको ये फर्स्ट डाउट क्लियर हुआ होगा। कहने का मतलब ये है कि वीक 1 से लेकर वीक 4 तक ही हमें अच्छे से पढ़ना है, ग्रेडेड असाइनमेंट सबमिट करने हैं ताकि हम क्वालिफायर के लिए एलिजिबल हो सकें। तो उम्मीद है आप सब को फर्स्ट डाउट क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टू मूव ऑन द सेकंड डाउट। तो देखिए फ्रेंड्स, सेकंड हमारा डाउट है एलिजिबिलिटी टू अपेयर फॉर द क्वालिफायर एग्जाम। जो एलिजिबिलिटी है क्वालिफायर एग्जाम में अपेयर होने के लिए वो क्या है, रेगुलर बेस्ड एंट्री वाले को नहीं, क्योंकि मैंने जेई बेस्ड वालों का स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया है डाउट। इसमें लिखा हुआ इन ईच कोर्स, यानी कि जो ईच कोर्स है हमारे, ईच कोर्स मतलब ईएस वालों की मैं बात करूं तो हमारे ईएसटीसी, सी प्रोग्रामिंग, इंग्लिश और मैथ्स, ये हमारे होते हैं कोर्स। इनको हम कोर्सेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, हम इनको बोलते हैं कोर्सेज, और हम इनको चाहे तो सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। तो ये जो होते हैं इसमें कहा गया है द एवरेज ऑफ द बेस्ट 2 आउट ऑफ द फर्स्ट 3 वीकली असाइनमेंट स्कोर विल बी कैलकुलेटेड। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, हमारे जो ईच कोर्स हैं, यानी कि हर एक ईच कोर्स में हमारे देखो एलिजिबिलिटी के हिसाब से अगर आप जनरल में हैं तो 40% मिनिमम होने चाहिए, उससे प्लस होने चाहिए, यानी कि 50 लेके चलिए। और जो हमारे SC/ST कैटेगरी उनके 30% मिनिमम होने चाहिए, PWD डिसेबिलिटी SC/ST 30 और OBC NCL का 35। तो हमारे ईच कोर्स यानी कि ईच सब्जेक्ट में 40% या 30% से ज़्यादा होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी के स्टूडेंट्स के वीक 1, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ, वीक 1, वीक 2 एंड वीक 3, इन सब में वीक 1 में अगर एवरेज लेके चलें तो 50% आ गए, और वीक 2 में आ गए 25% ऑल कोर्सेज के मिला के, लेकिन वीक 3 में आ गए 70%। तो फ्रेंड्स, इन 3 वीक में से यानी कि 3 में से जो 2 में 2 वीक में ज़्यादा अच्छा करेगा वो एलिजिबल होगा क्वालिफायर देने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे, कहने का मतलब ये है जो हमारे 3 वीक के कोर्सेज हैं, एक तो हमारा फर्स्ट हमें पॉइंट क्या, देखिए मैं आपको उसको रफ करके समझाता हूँ। आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी डाउट है तो आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से और क्लियर कर दूँ। देखिए फ्रेंड्स, कंपलसरी है हमारा कि ईच कोर्स में हमें 40 जितने भी हमें क्राइटेरिया दे रखा है, मैं मान के चल रहा हूँ 40% से ज़्यादा होने चाहिए, यानी कि 50 होने चाहिए ईच कोर्स में। अगर ईच कोर्स में 50% है तो हमारा वीक 1 का अच्छा बनेगा स्कोर। तो जो हमारा एवरेज होगा ना उसको हमें कैलकुलेट करके लेके चलना है। जैसे मान लीजिए वीक 1 में हमारे 60% आ गए, लेकिन वीक 2 में फॉर एग्जांपल हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम्स होगी तो वीक 2 में हम 25% पर ही रह गए सब मिला के, और लेकिन वीक 3 में हमने थोड़ी अच्छी मेहनत करी, हमको सफिशिएंट टाइम मिला तो हमारे 70% आ गए। तो हमें इस क्राइटेरिया में हम एलिजिबल हैं क्वालिफायर के लिए। तो क्या है फ्रेंड्स, हम क्वालिफायर के लिए एलिजिबल हैं। तो इससे आप समझ गए होंगे कि जो वीक 3 वीक में से वीक 2 का हमें एवरेज लेना पड़ता है, जो अच्छा होता है 3 वीक में से 2 वीक का जो अच्छा होता है स्कोर, तो हम उसको कैलकुलेट करते हैं और उससे हमारा हॉल टिकट रिलीज होता है या फिर क्वालिफायर के लिए हम एलिजिबल हो जाते हैं। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और देखिए फ्रेंड्स, एक डाउट और था कि स्टूडेंट पूछते हैं हम एलिजिबल है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी ईमेल आईडी पे आ जाता है, हमें अपनी मेल आईडी पे एक्टिव रहना चाहिए, उसको बार बार देखते रहना चाहिए। तो हमें पता करने के लिए हमें अपने IIT मद्रास के पोर्टल पे आ जाना है, और यहाँ पे जो है ना माई करंट कोर्सेज, जैसे हम आएंगे यहाँ पे हमारे सामने करंट कोर्सेज पाएंगे, हमारे सामने ऐसा शो होगा, यहाँ लिखा होगा एलिजिबल टू राइट क्वालिफायर एग्जाम, तो इसमें क्वेश्चन मार्क के साथ बना होगा यस, तो इसका मतलब है हम एलिजिबल हैं।
फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका एक फर्स्ट वीक में 1 या 2 सब्जेक्ट में छूट गया था असाइनमेंट, लेकिन फिर भी वो क्वालिफायर हैं क्योंकि उन्होंने वीक 2 और वीक 3 में अच्छे से करा था और उन्होंने क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया था, तो इसीलिए वो एलिजिबल है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें अगर आपका वीक 1 में अच्छे स्कोर नहीं आता या किसी भी 3 में से एक भी वीक में, लेकिन फिर भी उम्मीद करना कि आप हर वीक में अच्छा करने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स आपको सेकंड डाउट भी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट थर्ड डाउट पर। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो डाउट है ना, ये बहुत काफ़ी स्टूडेंट्स का होता है जो मेरे पास आता रहता है। नॉट रिसीव्ड हॉल टिकट, यानी कि कुछ स्टूडेंट्स क्वालिफायर की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं लेकिन उनका जो हॉल टिकट होता है वो नहीं आता। क्या नहीं आता हॉल टिकट? हॉल टिकट बिकॉज देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं आता। देखिए, इफ एन एप्लीकेंट वाज नॉट एलिजिबल टू रिसीव द हॉल टिकट फॉर द क्वालिफायर एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, अगर कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में यानी कि फर्स्ट टाइम में और वो क्वालिफायर के लिए उसे हॉल टिकट रिसीव्ड नहीं होता है क्योंकि कहीं ना कहीं उनके 2 वीक में अच्छे नहीं किया होगा उन्होंने स्कोर, तो इसीलिए नहीं होता है। तो उनको क्या करना होता है, देखिए जो लिखा हुआ है आप इसको पढ़ लेना। मैं आपको थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। इसका मतलब है, अगर आपका हॉल टिकट रिलीज नहीं हुआ है, हॉल टिकट रिलीज होने का मतलब है कि आपने जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है क्वालिफायर एग्जाम का वो कंप्लीट नहीं किया है, तो इसीलिए आपका हॉल टिकट रिलीज नहीं होगा। तो आप इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं? देखिए फ्रेंड्स, इस कंडीशन में सिर्फ एक ही काम हो सकता है कि अगर आपका हॉल टिकट नहीं आया तो हमें जो हमारा नेक्स्ट टर्म होगा, जैसे कि ये जो हमें एडमिशन लेता है वो होता है जैन टर्म में और मई टर्म में एंड सितंबर टर्म में, यानी कि ईयर में 3 टाइम्स एडमिशन होता है हमारा। तो अगर आप मई वाले हैं, अगर आपने मई में एडमिशन क्वालिफायर के लिए रजिस्ट्रेशन किया था लेकिन आपका हॉल टिकट नहीं आया, तो आप सितंबर टर्म में डायरेक्ट अब लेंगे। जो आपने मई टर्म में किया था स्टार्टिंग से ग्रेडेड असाइनमेंट सबमिट एंड असाइनमेंट वगैरह, तो वो आपको सितंबर टर्म में फिर से करना होगा। तो इसके लिए कुछ भी और रास्ता नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हॉल टिकट नहीं आता है तो आपको नेक्स्ट टर्म के लिए दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना होगा क्वालिफायर एग्जाम के लिए। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो आई थिंक आपको ये डाउट क्लियर हो चुका होगा कि जो भी स्टूडेंट्स का हॉल टिकट रिलीज नहीं होता है तो यही प्रॉब्लम होती है कि वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए ऐसा हो जाता है। फिर भी फ्रेंड्स टेंशन ना लें, आप नेक्स्ट टर्म के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करें, टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डाउट की तरफ। फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट डाउट है वो नेक्स्ट डाउट है 4th नंबर का, क्राइटेरिया फॉर पासिंग द क्वालिफायर एग्जाम। और इसमें यह कह रहा है कि जो रेगुलर एंट्री स्टूडेंट्स हैं, क्वालिफायर एग्जाम के लिए हम एलिजिबल हो गए, हम क्वालिफायर एग्जाम देने चले गए, तो हमें पासिंग के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ। टू पास दी क्वालिफायर एग्जाम, द लर्नर हैज टू गेट अ मिनिमम एवरेज क्वालिफायर एग्जाम स्कोर्स एंड अ मिनिमम क्वालिफायर एग्जाम स्कोर इन ईच कोर्स इंडिविजुअली। ओनली दोस्त के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ईच कोर्स यानी कि हर एक सब्जेक्ट में 40%, अगर जनरल कैटेगरी तो 40% होने चाहिए मिनिमम, SC ST है तो 30%, OBC NCL है या EWS है तो उनको 35% मिनिमम होने चाहिए। यह तो हो गया हमारा ईच कोर्स की बात। बट हमें क्वालिफायर को पास करने के लिए पूरे एग्जाम में से 50% आने चाहिए जनरल कैटेगरी के, यानी कि 50% होने चाहिए पास करने के लिए एग्जाम, और SC ST वालों को 40% एंड OBC NCL EWS वालों को 45%। और इसके बाद जो क्वालिफायर एग्जाम को पास कर लेंगे तो वही स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं रजिस्टर करने के लिए फाउंडेशन लेवल कोर्सेज में, यानी कि वही स्टूडेंट्स एलिजिबल है फाउंडेशन लेवल में एडमिशन लेने के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हम क्वालिफायर 1 को क्लियर कर लेते हैं तो हम, यानी कि क्वालिफायर एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो हम फाउंडेशन लेवल के रजिस्ट्रेशन करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये डाउट भी क्लियर हो चुका होगा। इसका मतलब था कि हमारे एग्जाम में 50% या 40% होने चाहिए कैटेगरी के रिगार्डिंग, और ईच कोर्स में इतने होने चाहिए, जो कि आपको स्क्रीन पर मैंने आपको समझा दिया है। तो अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है इसके रिगार्डिंग या एनी डाउट है तो आप कमेंट या व्हाट्सएप में पूछ सकते हो। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, और वीडियो पर व्हाट्सएप ग्रुप और कम्युनिटी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने मेंशन कर दिया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डाउट की तरफ। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो डाउट है ये काफ़ी स्टूडेंट्स का होता है और बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज भी रहते हैं।
देखिए कुछ जो स्टूडेंट्स क्वालिफायर अपेयर होने के बाद पास कर लेते हैं क्वालिफायर एग्जाम को, तो वो आगे क्या क्या कर सकते हैं देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ओनली दोज हु पास दी क्वालिफायर एग्जाम विल बी एलिजिबल टू रजिस्टर फॉर द फाउंडेशन लेवल कोर्स। जो मैंने अभी आपको पीछे बताया था, जो क्वालिफायर एग्जाम पास कर लेते हैं वो फाउंडेशन लेवल के कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, वो रजिस्टर कर सकते हैं डायरेक्ट साइट पर जाके। ये तो अगर ये हमारी पहली बात। अब हम चलते हैं दूसरी बात। देखिए जो पास स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट, या तो वो रजिस्टर कर लें फाउंडेशन लेवल में, फाउंडेशन लेवल कोर्सेज में वो रजिस्टर कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर वो अगर वो उनके पास बजट नहीं है या फिर कुछ टाइम का प्रॉब्लम है या कुछ प्रॉब्लम में है, तो वो सेकंड ऑप्शन है वो नेक्स्ट टर्म में, जो यानी कि नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगे। नेक्स्ट 3 टर्म्स यानी कि कोई मे टर्म में एडमिशन ले रहा है तो वो सितंबर के बाद जनवरी के बाद मई, यानी कि नेक्स्ट ईयर का मई, तो इन 3 में एडमिशन ले सकता है इस क्वालिफायर एग्जाम के बेस पे जो इन्होंने अभी पास किया है। तो इसके 2 ऑप्शन हैं, या तो आप फर्स्ट रजिस्टर कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर सेकंड आने वाले नेक्स्ट टर्म के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं इस क्वालिफायर के बेस पे। तो आपका ये डाउट भी क्लियर हो चुका होगा। जो पास स्टूडेंट्स होते हैं वो 2 ऑप्शन है, या तो फिर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर नेक्स्ट टर्म के लिए एलिजिबल हैं। तो ये डाउट भी आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डाउट की तरफ। फ्रेंड्स हाँ, ये है हमारा मेन डाउट, यानी कि बहुत स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसमें फेल हो जाते हैं क्योंकि वो समझ नहीं पाते ये एग्जाम होता कैसा है, कैसे देना पड़ता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, अगर आपको इसके ऊपर एक वीडियो चाहिए क्वालिफायर एग्जाम के लिए डिटेल में, कैसा एग्जाम होता है, कैसे आता है, कितना टाइम होता है, कैसे कैसे वेटेज रहता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं तभी आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं जो स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। देखिए फेल तो नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करें, सबकी प्रॉब्लम्स अलग अलग होती हैं, तो इसलिए कुछ कह नहीं सकते। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम बात करेंगे जो स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं उनके पास क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं। लर्नर्स हु वर एलिजिबल टू अपेयर फॉर द क्वालिफायर एग्जाम बट डिड नॉट क्लियर द क्वालिफायर एग्जाम और वर एब्सेंट फॉर इट will be eligible to reattempt the qualifier exam in the same term without having to repeat the assignment। फ्रेंड्स देखिए, इसमें जो पहली बात कही गई है कि कुछ स्टूडेंट्स फेल या फिर एब्सेंट हो जाते हैं तो उनको एक और मौका मिलता है, यानी कि एक और मौका मिलता है एग्जाम देने के लिए, जिसे बोलते हैं रीअटेम्प्ट। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं रीअटेम्प्ट। रीअटेम्प्ट कैसा होता है? देखिए जैसे कि हम कोई क्वालिफायर में फेल हो जाए तो हमें रीअटेम्प्ट देना पड़ता है। रीअटेम्प्ट देने के बाद अगर हम इसमें पास हो जाते हैं तो हम एडमिशन ले सकते हैं नेक्स्ट टर्म में। नेक्स्ट टर्म यानी कि सितंबर टर्म। अगर आप मई टर्म में हैं तो आप सितंबर टर्म में ही एडमिशन लेंगे रीअटेम्प्ट देने के बाद। और रीअटेम्प्ट देने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको जो वीक 1 से लेके वीक 4 तक का, वीक 1 से लेकर वीक 4 तक ग्रेडेड असाइनमेंट होता है, वो सबमिट नहीं करना होता है। क्या नहीं करना होता है? सबमिट नहीं करना होता है। उन्हें सिर्फ दोबारा से इसकी प्रिपरेशन करनी होती है वीक 1 से लेकर वीक 4 तक, ताकि वो रीअटेम्प्ट के लिए अच्छे से पास कर पाए। उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे कि जो स्टूडेंट्स क्वालिफायर में फेल हो जाते हैं तो उनके पास ऑप्शंस रहता है, वो रीअटेम्प्ट दे सकते हैं और नेक्स्ट टर्म के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो आई थिंक आपका ये डाउट भी क्लियर हो चुका होगा। इन सिंपल वर्ड्स भी से अगर आसान शब्दों में कहूँ, देखिए जो स्टूडेंट्स फेल या एब्सेंट हो जाते हैं क्वालिफायर में तो उनको एक मौका मिलता है जिसे बोलते हैं रीअटेम्प्ट। और रीअटेम्प्ट देने के लिए उन्हें वीक 1 से लेकर वीक 4 तक फिर से पढ़ना होगा। ग्रेडेड असाइनमेंट कुछ भी सबमिट नहीं करना होता है, सिर्फ पढ़ना होता है और पढ़ के एग्जाम देना होता है। अगर वो पास हो जाते हैं तो उनको एडमिशन मिल जाता है नेक्स्ट टर्म यानी कि सितंबर टर्म। अगर आप मई टर्म में हैं और रीअटेम्प्ट दे रहे हैं तो आपको सितंबर में मिलेगा। अगर आप सितंबर टर्म में है रीअटेम्प्ट देंगे तो आपको जैन टर्म में मिलेगा। अगर आप जैन टर्म में है और रीअटेम्प्ट देंगे तो आपको मई टर्म में मिलेगा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा मैंने जो अभी आपको समझाया है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डाउट की तरफ। तो फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट डाउट है वो कि आपको पता चल गया होगा, स्टूडेंट्स फेल्ड इन क्वालिफायर एंड रीअटेम्प्ट। देखिए फ्रेंड्स, कोई स्टूडेंट्स है बेचारे जिसकी किस्मत खराब है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। देखिए कोई क्वालिफायर या फिर रीअटेम्प्ट, इसको बिल्कुल डिटेल में समझना आप फ्रेंड्स, ध्यान लगा के सुनना। देखिए जो क्वालिफायर रीअटेम्प्ट में फेल हो जाता है तो वो कैसे पास होगा? देखिए उसको पास होने के लिए क्राइटेरिया है। फॉर कैंडिडेट हु हैव नॉट पास्ड द फर्स्ट अटेम्प्ट एंड रीअटेम्प्ट
विद इन द सेम सेमिस्टर, यानी कि टर्म 1 में अगर वो फेल हो जाता है क्वालिफायर में री अटेम्प्ट में, तो उसके पास एक ऑप्शन रहता है, द बेस्ट ऑफ द 2 स्कोर्स इन ईच सब्जेक्ट ऑफ द क्वालिफायर एग्जाम। जो क्वालिफायर एग्जाम होता है उसमें से 2 बेस्ट सब्जेक्ट लिए जाते हैं, 2 बेस्ट सब्जेक्ट लिए जाते हैं, जिसका अच्छा स्कोर होता है तो उसको एडमिशन मिल जाता है। तो यानी कि फ्रेंड्स, अगर आपको फिर कुछ भी नहीं आता, इसका कहने का मतलब यह है तो आप क्वालिफायर को फिर अच्छे से करके आएँ, ताकि आपको यहाँ कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। वो स्कोर्स हमारे ईच सब्जेक्ट के क्वालिफायर के काउंट होते हैं, विल बी कंसाइडर्ड, जो भी कंसाइडर किए जाते हैं फॉर डिसाइडिंग द रिजल्ट ऑफ द क्वालिफायर एग्जाम, और फिर क्वालिफायर एग्जाम के लिए हम एलिजिबल होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप क्वालिफायर या फिर री अटेम्प्ट में फेल हो जाते हैं तो आप बिल्कुल भी उम्मीद ना हारें, क्योंकि आपके पास एक और मौका है, आप क्वालिफायर और री अटेम्प्ट में अच्छा करने की कोशिश करें। तो उम्मीद है आपका ये डाउट भी क्लियर हो चुका होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सबको ये सब जो मैंने वीडियो में डाउट लिए थे वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट है इसके रिगार्डिंग या एग्जाम के रिगार्डिंग, डिग्री के रिगार्डिंग, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि उस पर वीडियो बना दूं जल्द से जल्द। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, काफ़ी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।